हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 10 में। और लाइट में हम लोगों ने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग देखने वाले हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, राइट। इसी चीज को आप एक नाम और से जानते हैं, उसका नाम है, और में आप लिखेंगे इसी चीज को, उसका नाम है आपका क्या, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। न्यू साइन कन्वेंशन। कन्वेंशन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना होता है कि हम लोग को सारा जो नियम है, सारा कुछ वो हम लोग इसमें जानेंगे। तो जो फर्स्ट नियम है, राइट, फर्स्ट नियम जो है पहला, ये आपको न्यूमेरिकल बनाने के काम में आएंगे। जितने भी आप नियम पढ़ेंगे यहाँ पे आपके न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सब हमेशा आप ये जानोगे कि जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा कहाँ पे हम लोग उसको प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट को। इसको स्टार स्टार नहीं दूंगा, पॉइंट देख लिखोगे। ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ प्लेस करते हैं, राइट या लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर में, लेफ्ट ऑफ द मिरर, मिरर के हमेशा लेफ्ट साइड में कहे तो ऑब्जेक्ट को प्लेस करना होता है। फिर दूसरा जो पॉइंट है वो आपको ये बताता है कि जितने भी डिस्टेंस हैं वो मेजर कैसे करते हैं हम लोग, पैरेलल एक्सिस के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं। पैरेलल मतलब प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है उसके रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस से रिलेट करके और पोल के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, पोल के अकॉर्डिंग जो हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं। ये दूसरा पॉइंट था। जैसे मान लें कि यहाँ पे मैं मिरर बनाता हूँ, कॉनकेव मिरर, ये एम है और ये क्या है, एन, ठीक है। चलिए, तो इस केस में क्या होगा आपका, ये मान लीजिए पोल है, ये है ना, कैपिटल पी से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस। तो यहाँ जो होता है हमेशा जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं हम लोग, वो किसके रिलेटिव में रहेगा, आपका प्रिंसिपल एक्सिस के संदर्भ में ही रहता है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग मेजर करते हैं जितने भी लेंथ होते हैं। और आप इसको एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं इस तरह से कि अभी हम लोग देखेंगे साइन कहाँ पे क्या होता है। तो आप ये मान लीजिए कि ये क्वाड्रेंट यहाँ बना हुआ है आपका, क्वाड्रेंट आपको पता होगा कि इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे, और इसको जो होता है ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, राइट। तो अगर यहाँ देखा जाए तो इसको आप बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स डैश, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई डैश। ये
जो हमेशा रहता है ये वाला लाइन, इधर एक्स एक्सिस वाला लाइन, और जो ये बीच का पॉइंट है इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन बोलोगे इसको, ओरिजिन। ओरिजिन को बोलते हैं मूल बिंदु। ये जो होता है हमेशा 0 0 से इसको आप दिखाते हो, किस चीज से दिखाते हैं, 0 0 से, ठीक है ना। तो इधर का जो साइन होता है प्लस होता है, इधर का जो साइन है माइनस, फिर ऊपर वाला प्लस, फिर नीचे वाला होता है माइनस होता है। तो वही चीज हम लोग को यहाँ भी फॉलो करना होता है। किसमें किसमें फॉलो करना पड़ेगा, आपका साइन कन्वेंशन में, कि यहाँ मिरर में भी क्या साइन होता है, वो चीजें देखनी पड़ती हैं, राइट। तो थर्ड नंबर जो पॉइंट है, थर्ड नंबर तीसरा पॉइंट जो था इसका मिरर का, वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, कि जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है ना, वो बताता है आपके किस चीज को, एक्स एक्सिस को यहाँ पे बता रहा होता है। प्रिंसिपल एक्सिस जो है ऑल डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, राइट, एक्स एक्सिस। और ये एक्स जो ओरिजिन से इधर साइड में जो होता है, लेफ्ट साइड में, ओरिजिन से राइट साइड में, ओरिजिन मतलब पोल को यहाँ पे ओरिजिन माना जाता है। पोल से राइट साइड में जो होगा सारा साइन जो होगा पॉजिटिव होगा, और पोल से लेफ्ट साइड में जो सारा साइन होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अब हम लोग को यहाँ देखना आगे। तो थर्ड नंबर में क्या है कि एक्स एक्सिस से रिलेटेड आपका यहाँ पे साइन जो है वो पॉजिटिव ही शो करेगा राइट साइड ऑफ द पोल या तो ओरिजिन, और इसी में नेगेटिव साइन भी शो करता है आपका, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से सारी चीजें जो रहते हैं यहाँ पे रहता है। क्या बोल रहा है, चौथा नंबर का जो पॉइंट है कि प्रिंसिपल एक्सिस के एबव प्रिंसिपल एक्सिस जितने भी साइन होंगे यहाँ पे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। जितने भी साइन होंगे प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वो पॉजिटिव होंगे, और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव होगा। बिलो प्रिंसिपल एक्सिस वो सारा कुछ क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा साइन, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से मैं एक बार बता दूं आपको कि यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ रहे हैं, और रिफ्लेक्शन के लिए कौन सा मिरर है, आप स्फेरिकल मिरर में यहाँ कहा जाएगा कि किधर पॉजिटिव होगा किधर नेगेटिव होगा। तो ये पोल से अगर आप राइट साइड में जाओगे तो सारा जो होगा पॉजिटिव होगा यहाँ पे, और पोल से लेफ्ट साइड में आओगे तो सारा नेगेटिव होगा। पोल से ऊपर अगर जाते हो मतलब एबव द प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जाओगे तो क्या हो जाएगा, वो भी आपका साइन जो है नेगेटिव होगा नीचे जाओगे तो, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि किसको क्या बोलते हैं, राइट, किसको क्या बोलते हैं। चलिए, तो एक मैं और डायग्राम यहाँ पे बनाऊंगा जिससे कि आपको इजीली सारी चीजें जो है समझ में आ जाए। तो एक मैं यहाँ पे ये बना रहा हूँ, ये मान लो आप क्या है, एक मिरर है, और ये मिरर कौन सा मिरर है आपका, ये मिरर जो है आपका कॉनकेव मिरर है, राइट। ये जो है आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ पे मान लीजिए कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसका नाम है ए और बी, ठीक है। और यहाँ मान लीजिए कहीं पे इमेज बना है आपका ए डैश बी डैश, ठीक है। ये जो होता है आपका लाइन, हमेशा ये ध्यान रखोगे आप, ये जो लाइन है इधर, इसको पी बोल देंगे आप, या तो इसको इसी चीज को ओरिजिन भी मान सकते हो, लेकिन अभी आप मैथ में पढ़ रहे हो, फिजिक्स है यहाँ पे, और वो भी लाइट चैप्टर, तो इसको पोल से ही आप दिखाओगे, है ना। तो इधर साइड का जो जितना साइन होगा, अगर इसको ओरिजिन मानोगे तो सारा जो साइन है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। ऊपर इधर साइड का जितना भी साइन होगा, इधर साइड है ना, इधर साइड का जितना भी साइन होगा यहाँ पोल से, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर हाइट ऑफ द इमेज, ये इमेज का हाइट है,
ए डैश और बी डैश से दिखाते हैं। अगर नीचे जाएंगे चीजें नीचे मेजर करोगे तो हमेशा ये कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनता है वो नेगेटिव साइन से शो होता है। ठीक है, भले ही जितना भी बड़ा हो बट दिखाते हैं उसको हमेशा नेगेटिव साइन से। ठीक है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमेशा होता है ऊपर, अगर आप यहाँ से मेजर करते हो प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो हमेशा किस में मेजर होता है, पॉजिटिव में। इतना सारा कुछ जो अभी आप देखें यहाँ पे, ये जो है आपका, एक मिनट, ये जो है ये बता रहा है हाइट अपवर्ड, हाइट अपवर्ड। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे ये क्या बता रहा है इस चीज को, हाइट डाउनवर्ड। ठीक ना, हाइट डाउनवर्ड। इस तरीके से आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि कितनी सारी चीजें आप यहाँ पे समझ गए हैं। ठीक है, कि कौन सा साइन कहाँ पे होगा, कैसे होगा, ये बता रहा है। अब एक चीज और, मैं पेन चेंज करूंगा, यहाँ पे रेड पेन का यूज करूंगा ताकि आपको यहाँ समझ में आए कि क्या चीजें मैं कहना चाह रहा हूँ। हमेशा एक चीज और देखोगे आप यहाँ पे, एक पॉइंट में लिख रहा हूँ। ठीक है, कि जो डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है, किसका, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ऑफ, वेट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा कहाँ से, फ्रॉम पोल, फ्रॉम पोल से ही हम लोग मेजर करते हैं। वो हमेशा हम लोग किस चीज से दिखाते हैं, यू से दिखाते हैं। किस चीज से दिखाते हैं, यू से। और जो कि यू जो होता है हमेशा क्या होता है, हमेशा क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, यू जो होगा हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो होता है वो आपका यू होता है। मतलब पोल से मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ कहा जा रहा है मतलब एक पोल जो है उससे। ठीक है, ये इसको हम लोग यू से दिखाते हैं और ये हमेशा नेगेटिव में मेजर होता है। किस में मेजर होगा, नेगेटिव में। ठीक उसी प्रकार से अगर बात किया जाए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट अगर यहाँ बात किया जाए कि फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, ये भी क्या होता है, फोकल लेंथ भी जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। कैसा होता है, नेगेटिव। इसके लिए मैं यहाँ पे जो पीछे डायग्राम बनाया था उसमें मैं बताता हूँ। फोकल लेंथ जो है आपका, एक मिनट, फोकल लेंथ जो है वो इसको जैसे कैपिटल एफ से दिखाते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी होता है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, यहीं पे आप ये देखोगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो 2f होता है। कितना होता है, 2f। या तो यहीं से आपको फोकल लेंथ निकालना हो गया तो कैपिटल R/2 लिख सकते हो। ठीक है, ये फार्मूला हो गया, आप कॉपी में कहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि जितना डिस्टेंस यहाँ होता है उतना ही डिस्टेंस भी इधर होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पॉइंट पे आते हैं नेक्स्ट जो मैं बता रहा था। ठीक है, उसके बाद फोकल लेंथ जो होता है कॉनकेव मिरर में जो होगा नेगेटिव होगा। इसी में आप देखोगे फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ये हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा ये। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, कि किस तरह से साइन जो होता है वो मैं यहाँ दिखाने में ट्राई कर रहा हूँ। एक मिनट, आप फिर से देखोगे एक बार फोटो यहाँ पे जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ उसको देखने में शायद आपको समझ में आ जाए कि चीजें यहाँ पे क्या है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट मैं दिखा रहा हूँ आपको आगे। अब हम लोग को पढ़ना है क्या है, इसमें मिरर फार्मूला देखना है। ठीक है ना, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका एक हेडिंग लिख सकते हैं कि मिरर फार्मूला क्या है। मिरर
मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या है? तो देखिएगा, इसमें जो होता है 1/f, 1/f जो होता है वो 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, ये होता है आपका मिरर फार्मूला। किसको क्या कहा जाता है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। वेयर एफ जो है आपका फोकल लेंथ को बता रहा है। किसको बता रहा है? फोकल लेंथ को। भी जो बता रहा है वो बता रहा है इमेज का डिस्टेंस को, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये डिस्टेंस ऑफ इमेज बता रहा है। सॉरी, एक मिनट, मिस्टेक हो गया है। उसके बाद हाँ, ये भी जो यू जो बताता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बताता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बताएगा। ठीक है, आई होप यहाँ पे ये समझ में आ रहा होगा कि मैंने चीजें यहाँ पे क्या क्या और कैसे कैसे लिखी हुई हैं। ठीक है, अब जो होता है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मैग्निफिकेशन। आइए देखते हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, देखिएगा, इसको भी आप स्टार देके लिखोगे कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर है ना। मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, आप यहाँ पे एरो लेके लिखोगे कि ये होता क्या है। मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या होता है? ये जो है मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर वो होता है आपका हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो। ठीक ना। इट इज द रेशियो ऑफ height of image height of image height of image to the height of object। मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को HO से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो जो यहाँ पे होगा आपका m इज इक्वल टू, राइट, m इज इक्वल टू जो होता है हाइट ऑफ इमेज और बट्टा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीजें होती हैं आपके सामने। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? HI/HO। ठीक है, ये हो गया आपका पहला फार्मूला। ये क्या हो गया आपका पहला फार्मूला जो होता है वो हो गया, है ना। दूसरा फार्मूला जो है यहाँ पे, सेकंड फार्मूला, एक फार्मूला और है यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं। एक फार्मूला और है ना, एल्सो करके आप एक और लिख लोगे कि जो m इज इक्वल टू है आपका, m इज इक्वल टू -v/u, m इज इक्वल टू -v/u भी होता है। ठीक है, ये है। अब हम लोग को ये देखना है कि m जो है कब आपका नेगेटिव होगा, कब आपका पॉजिटिव होगा, है ना। m जो है आपका कब नेगेटिव होंगे और कब पॉजिटिव होंगे, वो सारी चीजें हम लोग को देखनी। आइए देखते हैं। कुछ साइन है वो हम लोग को देखना बहुत जरूरी है ना। कुछ साइन जो है देखना जरूरी है। जैसे बोल रहा है कि m अगर जो है नेगेटिव होता है, इस तरह से पॉइंट दे देके आपको लिखना है। m अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब इमेज रियल है। क्या इमेज जो है इज रियल।
दूसरा जो पॉइंट है इसमें, m पॉजिटिव होगा, अगर m जो है वो होता है पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये है कि इमेज जो है वर्चुअल है। क्या इमेज? वर्चुअल इमेज जो होगा वो क्या हो जाएगा? इज वर्चुअल। ठीक है। अगर 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 यहीं पे अगर आप लिखोगे इफ hi इज इक्वल टू ho है, मतलब जो हाइट ऑफ इमेज है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, दोनों अगर इक्वल होता है तब क्या होगा? तब क्या होगा यहाँ पे? इमेज जो है इक्वल टू द, ये बता रहा है, मीन्स ये होगा अगर hi बड़ा होगा, सॉरी यहाँ बता रहा है कि इमेज जो है इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, इमेज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पे मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं आपके लिए जो कि बहुत जरूरी है। राइट। अगर बात किया जाएगा प्लेन मिरर का, तो प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है, इसको एरो देके आप लिखोगे मैग्निफिकेशन इन प्लेन मिरर, वो आपका क्या होता है? प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन हमेशा +1 होगा, इज ऑलवेज +1 होता है। ठीक है। मैग्निफिकेशन जो प्लेन मिरर में वो क्या हो जाएगा? हमेशा +1 देता है। ठीक है। इसी में हम लोग आगे देखेंगे, देखिएगा हम लोग जो अभी यहाँ देख रहे हैं ये मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं, और इसमें जो प्लस साइन जो रिप्रेजेंट करता है, प्लस साइन जो रिप्रेजेंट करेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका? कि इमेज वर्चुअल है। प्लस साइन रिप्रेजेंट वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। ठीक है। प्लस साइन जो वर्चुअल इमेज को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैग्निफिकेशन 1 रहा हमें, इसका एक क्वेश्चन है कि प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन, किसमें? प्लेन मिरर में जो है मैग्निफिकेशन +1 है, तो बताइए कि नेचर कैसा है ऑब्जेक्ट का, है ना। तो इसमें जो प्लेन +1 जो यहाँ बताया जा रहा है आपको, +1 जो इसमें बता रहा है, ठीक है, इसमें जो मैग्निफिकेशन हो जाएगा वो आपका क्या बोल देगा कि ऑब्जेक्ट जो है आपका इमेज का जैसा साइज होता है वैसा ही, मतलब कि जैसा ऑब्जेक्ट का साइज वैसा इमेज का साइज है। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, ये यहाँ पे कह रहा है। ठीक है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज जितने भी पॉइंट्स मैंने बताया वो समझ में आई होंगी। और इसके बाद जो है हम लोग क्या देखेंगे? इसके बाद हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मैं आज आपको रिवाइज करा दूं इधर कितना आपने पढ़ा आज, तो वो सारी चीजें आपके सामने है यहाँ पे, तो सारी चीजें आपके सामने में रख देता हूँ। तो आज आपने देखा यहाँ पे कि साइन कन्वेंशन आप पढ़ रहे थे, किसका? स्फेरिकल मिरर। हमारे कुछ साइन कन्वेंशन में कहाँ कहाँ कैसा साइन होता है वो आपने देखा, किस प्रकार से होता है, सारी चीजें आपने देखी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।